talking about excretion and osmoregulation. Next topic is about excretory organs of various systems like sponges or we have platyhelminthes, annelida. तो वो एनिमल किंगडम चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे. भले तुम्हारी बुक में इधर दिया हुआ है लेकिन वहां पर हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे और भी. ठीक है. So for that this topics will be covered in animal classification or animal kingdom. Today's topic is going to be very simple yet very important. Okay, because you already know a bit about it but clearly थोड़ा बात करेंगे आज अपन. Okay, so last time okay, so first let us discuss what we are going to talk about today. We are going to talk about excretory organs in humans. Okay, and we know what are the organs. We have kidney, we have two kidney, then we have one ureter, one urinary bladder, and one urethra. Okay, later on kidney के अंदर we have nephrons, that also we know. So we will see the structure of nephron in detail also. Okay beta, so we have two kidneys, we have two ureter. मैं क्या लिख रहा हूँ एक ureter? The two ureters coming. I'll show the structures also. One urinary bladder where the urine is temporarily stored, and the urethra through which it is expelled out. So we have to study the structure of it in today's class. And थोड़ा सा last time का अपन ने जो छोटा था उसको भी अपन को आज करना है. Okay? See the structure of kidney in detail. थोड़ा किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे. ओके, सो मेरे को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा इसको और पहले तो मुझे किडनी का थोड़ा लिखना पड़ेगा. So the idea of kidney is very simple. For filtration, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए भी हम आगे पढ़ेंगे. वी हैव नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के अंदर अपन तुमने पढ़ा है बहुत सारी चीजें इनफैक्ट. ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनली. अगर कुछ याद होगा तो तुमको 9th में था तुमको टॉपिक है ना. पीसीटी डीसी. तो लेटर ऑन वी विल सी इन डिटेल आल्सो. बट जब हम किडनी की बात करेंगे बेटा तो यू शुड नो फ्यू थिंग्स. पहले तो उसका लोकेशन. देखो तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम जब मैं पीछे की बात करता हूँ वहां पर थोरेसिक. सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड अपना जो ऊपर वाला कैविटी होता है नीचे वाले क्या लॉट ऑफ कैविटीज इनसाइड अ बॉडी. सो किडनी अगर तुम देखोगे तो ऐसे एक्चुअली थोड़ा नीचे लोकेटेड है. ओके, सो 12th थोरेसिक एंड द फर्स्ट टू थर्ड लंबार वर्टिब्रे में लोकेटेड है वो. 12th thoracic cavity and first and third लंबार. अब तुम बोलोगे ये सब क्या है, बता दो. वर्टिब्रे. देखो बेटा, व्हेन यू स्टडी द चैप्टर स्केलेटन एंड मूवमेंट, 16 चैप्टर लास्ट चैप्टर है वो. वहां पर तुमको अलग अलग हड्डियों के बारे में बताएंगे वो लोग या जॉइंट्स के बारे में बताएंगे. वहां पर तुमको अलग अलग टाइप के बोन्स आएंगे, लंबार बोन और बहुत सारे टाइप के बोन आएंगे. तो किडनी का एग्जैक्ट लोकेशन वहां पर लोगों ने बताया है. ठीक है, मैं तुमको डायग्रामेटिकली बता दूंगा बाद में कि एक्चुअली में किधर है किडनी. ओके, एनिमेशन जब हम देखेंगे चैप्टर खत्म, ये टॉपिक खत्म होने के बाद वी विल सी एनिमेशन आल्सो. देयर आई विल शो यू क्या किधर है वो. सेकेंडली, देयर आर टू किडनीज ना. देयर आर टू किडनीज, right kidney and left kidney, we all know. You should understand right kidney is slightly lower than left kidney. So when the structure of kidney you have to be very careful about it कि लेफ्ट किडनी किधर है, मेरी राइट किडनी किधर है. ओके बेटा, ऐसा क्यों? बिकॉज राइट किडनी इज पुश्ड बाय लिवर, याद रखना. इसके लिए स्लाइटली लोअर है बेटा. तो तुम्हारी बॉडी का जो एनाटॉमी है वो कंसिडरिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. ओके, लिवर का पोजीशन किधर है, हार्ट का पोजीशन किधर है, तो लंग्स कैसे होंगे, किडनी कैसी होगी, तो ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंडेंट. सो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, इट इज बिकॉज ऑफ लिवर. इफ एनीबडी आस्क, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. साइज कैसा है इसका? सो इट इज 5 इंचेस लॉन्ग. इट इज 5 इंचेस लॉन्ग. एंड शेप कैसा है? इट इज बेसिकली बीन शेप्ड. इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसा है वो.
उसके बाद और क्या क्या होता है किडनी में? सो वेट कितना है किडनी का? 120 to 170 ग्राम फॉर मेल्स एंड 120 to 140 ग्राम फॉर फीमेल। ओके बेटा। और अगर तुमको 9th स्टैंडर्ड से तुमको याद हो जब तुमने किडनी पढ़ा था, तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, आने वाली बाहर जाने वाली। इफ यू ऑल रिमेंबर, इफ यू डोंट, लेट अस नो द स्ट्रक्चर ऑफ इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सब चीजें पहले तुमको याद रखनी है। अच्छा, अगर किडनी पे हम जा रहे हैं, तुमको बेसिक आइडिया मालूम होनी चाहिए जो चीजें मैंने जिसका मैंने बात की, तो उसका मैं एक बेसिक आइडिया तुमको एक बार ऑलरेडी दे देता हूँ, सो यार तुमको पता हो एग्जैक्टली अपन पढ़ क्या रहे हैं। सो वी आर स्टडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? 9 में तुमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखा होगा बेटा। सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यू हैव टू बीन शेप्ड किडनी एंड व्हेन आई ड्रॉ, देखो मेरे लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम इट इज अपोजिट। इन बायोलॉजी व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम इट इज अपोजिट, याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस विल बी योर राइट किडनी and this will be your left kidney. It is slightly lower than the right kidney, याद रखना। Then you have something, so this is your kidney and I'll tell you also what is coming out. I'm roughly drawing, okay, structure of this. Okay, so this is basically your kidney, and when I label I should be very careful. Your right kidney is this. In biology you draw in a different way, opposite way. This is your right kidney and this is your left kidney. Okay beta, now understand one thing very clearly. This is right kidney, this is left kidney, and now we understand it clearly. See, we said there are two kidneys. One kidney is slightly lower than the other kidney. Because of the liver, it is pushed and therefore it is down. तो ये चीज बहुत अच्छी तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट मींस यू हैव नॉलेज, ठीक है? इसके लिए मैंने इसको स्लाइडली लोअर ड्रॉ किया है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट आल्सो। देन यू नो दिस इज योर यूरेटर। हियर देयर विल बी यूरिनरी ब्लैडर, इफ यू रिमेंबर। रफली बना देता हूँ। This is urinary bladder. Okay, roughly I'm drawing. You have to look at the textbooks and you have to draw properly. And last में there is urethra. So this is your basic human excretory system. Obviously यहाँ पर adrenal gland होगा ऊपर. Not to forget that also. ये तुम हार्मोन चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, adrenal gland. But this is a two pair of kidney, ureter, urinary bladder, and urethra, where urine is expelled finally. Here it is temporarily stored. तो इनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए। तुमको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। When I talk about human excretory system, so this is adrenal gland. हार्मोन चैप्टर में तुम्हें डिटेल में पढ़ने वाले हो। Right kidney, left kidney, as already told, in biology you do it in a different way altogether. This is your ureter, this is your urinary bladder, and finally you have urethra. Okay? अब कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें बुक में क्या क्या लिख के रखा है। तो किडनी बेसिकली, किडनी के बारे में तो मैंने पहले लिख दिया। और किडनी में बच्चा देयर आर समथिंग कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। द मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। तो बेसिकली इन किडनी there are millions of nephrons. So we have to see that also later on in detail कि नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। बेसिक तुमने पढ़ा होगा, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीडी, डीसीटी, हेनलीज लूप. So we'll revise that also, no issues. About ureter you have to understand. So pair of ureter arises from the kidney. Okay, it is 25 to 30 centimeter in length, and this is what connects urinary bladder, which is finally attached to urethra. Now urinary bladder is a temporary thing where you store urine, okay, certain amount. All these parts, इसके बारे में ये तुमने जो मैं अभी बोल रहा हूँ तुमने 9th में पढ़ा हुआ है, बट 11 में तुमको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, so that we will talk about that also in detail.
देखो बेटा, let us see the LS of kidney. So we're basically going to take a section of kidney, and you have to observe the diagram very carefully, beta. Okay, let me tell you first only. When I draw the kidney, you will have three layers to it. Okay, each kidney is covered by three layers. Let me first write the layers, and then you can maybe observe it in the diagram. Renal fascia is the outermost. जैसे मैं नाम लिखूंगा, you have to see the diagrammatic approach. Okay, now this is your outermost layer, kidney. And now, since आपको आंसर्स फ्रेम करना है, तो यू शुड नो द फंक्शंस ऑफ इट ऑल्सो. एंड जितना हो सके टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यूज करो. यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, बट मेन पॉइंट यू शुड नॉट फॉरगेट. So renal fascia is made up of thin layer of, it is outermost layer, and it is made up of thin layer of fibrous connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू का एनिमल टिश्यू का एक चैप्टर है, वहां पर हम डिटेल में देखेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है. ओके, देन व्हाट इट डज, it anchors kidney to the abdominal wall. वहां पे उसको प्रॉपर तरीके से टिका रहे, that it maintains, and it obviously protects also. Being the outermost, it has to be a protective layer also. So it anchors the kidney to the abdominal wall as well as surrounding tissue. Okay, so you should know about renal fascia, all these things. And ये मैंने इसको बना दिया डायग्राम में, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ. हमारा outermost layer, ठीक है, it is made up of thin fibrous connective tissue and the importance of it. अब थोड़ा अंदर जाते हैं. देखो डायग्राम तो थोड़ा तुमको प्रैक्टिस करना ही है डेली डेली, तो उसको मिस मत करना. उसके बाद नेक्स्ट लेयर, मिडल लेयर इज अ एडिपोस कैप्सूल. इसको मैं लिख देता हूँ मिडल लेयर. It is made up of adipose connective tissue. If you remember, fat storing. ठीक है. Animal tissue में again it was there in your 9th standard. So basically the idea was very simple. It has the storage of fats. Okay. And जैसे मैं तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, carbohydrates and fats are something that can be stored. Proteins cannot be, if you all remember. So it is then converted into whatever urea, uric acid, ammonia, and accordingly it was excreted out of the body. So this is very important. Okay, anyways. So the middle layer is a mass of fatty tissue called as adipose capsule. Now what it does? It helps kidney, or what we can write is, it protects kidney by shock absorption. कभी गिर गए, चोट लग गई, तो किडनी तो है सेंसिटिव. So this is a evolutionary measure by which we can protect ourselves. ठीक है, till a particular limit. If the limit is crossed, you cannot do anything. ठीक है, same for brain also. We have skull, we have lot of things. Till a limit, it will protect. तुम्हारे ब्रेन में CSF होता है, cerebrospinal fluid. It acts as a shock absorber. It will help in a particular period of time, but later on, if the shock is extremely high, you cannot do anything about it. So at the end of the day, they are evolutionary measure, but they will act at a particular extent also. एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही काम करेगा. अच्छा, इसको बताते हैं डायग्राम में. तो एक एक चीज लिखते जाऊंगा, एक एक चीज डायग्राम में अपन बताते जाएंगे.
Okay, so what we have? Okay, so renal fascia last एकदम लास्ट लेयर है. Inside that we have adipose capsule. तुम्हारे बुक में इतना क्लियर लेबलिंग नहीं है इसका, बट इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव renal fat. एंड देन जैसे मैंने बताया 3 लेयर्स है, राइट? सो नाउ इनरमोस्ट लेयर. ओके, innermost layer. Now what you have in innermost layer? Innermost layer is called as a renal capsule. This is going to be very important. What it does? Basically, first of all, ये है क्या? It is a smooth, transparent, fibrous membrane. Okay, and it is acts as a barrier against spread of infections in kidney. इसको ऐसे लिखता है. It acts as a barrier in against spread of infections. Kidney is very prone to infections. Whenever you have kidney transplant also, the injections are given which are immunosuppressants. Mostly it works, sometimes it doesn't. देखो, अपना body का immune system is highly active. If it observes any foreign particle or foreign substance, it is going to spread its army and it's going to eventually win. Okay. But again, there are mechanisms by which we want extra protection. And again, it is evolutionary measure. जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिसको हम लेटर ऑन देखेंगे, डायलिसिस होता है, परमानेंट सोल्यूशन इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन. दे पुट यू अंडर इम्यूनोसप्रेसेंट्स. मतलब तुम किडनी की इधर बाहर से लाके रख रहे हो, जो किडनी तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी को वो फॉरेन ही लगेगी, तो बॉडी उसको अटैक करने की कोशिश करेगी. तो अपन अपने बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं. ओके बेटा, बिकॉज यू डोंट वांट बॉडी टू ओवर रिएक्ट एंड हाइपर रिएक्ट. दैट इज व्हाट हैपेंस इन अस्थमा, राइट? लॉट ऑफ इलनेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बॉडी खुद के अगेंस्ट फाइट करती है. वी डोंट वांट इट. सो एट हाँ, तो व्हेन वी स्टडी आगे का बायोलॉजी, दैट टाइम वी विल कम अक्रॉस दैट आल्सो. नो नीड टू वरी नाउ. सो अंदर का कौन सा है? रीनल कैप्सूल. ओके, सो मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं, तुम लोग मेरे साथ में ये इसको याद भी कर लो. द 3 लेयर्स: रीनल फैसिया, रीनल फैट एंड रीनल कैप्सूल. द 3 लेयर्स. एंड इतना अपन ने फिलहाल कर दिया. लेयर्स की हमने बात कर दी. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट किडनी हिस्टोलॉजिकली. कहने का मतलब, अगर मैं देखूं ऊपर ऊपर मोटी मोटी तौर से, तो एक बाहर का लेयर होगा, एक अंदर का लेयर होगा, बराबर कि नहीं? सो किडनी इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2: रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला, जिसकी बात आप कर रहे थे थोड़े टाइम पहले. रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला. सो देखो स्ट्रक्चर, देखो इधर कुछ स्ट्रक्चर होंगे, इनर मोस्ट, और बाहर एक स्ट्रक्चर होगा. तो इनर वाला जो है रीनल मेड्यूला, इनर वन. और जो बाहर तुमको दिखेगा उसको हम बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स. ओके, अब ये कैसे बनते हैं एक्चुअली, उसको देखते हैं अपन. सो रीनल कॉर्टेक्स इज दी outermost colored and granular region. It contains malpighian body, वो सब हम लेटर ऑन देखेंगे नेफ्रॉन में, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन जो इनर रीजन है, दैट इज रीनल मेड्यूला. तो ये तुम पहले डायग्रामेटिकली इसको अप्रोच कर लो. ऐसे दिखता है. एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं बनाना है, ये मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है. एग्जाम में तुमको बुक में जैसे ऐसे बनाना है. ओके, दैट आल्सो आई विल टीच यू इफ पॉसिबल. लेकिन ये फिलहाल ऐसे मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है, ठीक है? दिस इज डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन इन द बुक. तो इसके बारे में क्लियर रहता हूं पहले तो. अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अब तक हमने 3 चीजें देखी, 3 लेयर्स, 2 पार्ट्स. तो दिस इज रीनल कॉर्टेक्स outermost and this is medulla. ओके, इनर है ना पार्ट. अगर तुम यहां पर देखोगे ना,
तो यू विल फाइंड दिस ट्रायंगुलर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, लेट मी टेल यू. और अगर तुम देखोगे दे आर लेटर ऑन कनेक्टेड ऑल्सो. पिरामिडल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रिनल पिरामिड. एंड इट इज टूवर्ड्स मेड्यूला रीजन, उसका जो नैरो वाला पार्ट है. ठीक है. नाउ अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे, तो दिस जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रिनल पेल्विस. ओके. थोड़ा जो ऐसा स्ट्रक्चर तुम देखते हो ना किडनी में बाहर निकलता हुआ, कैसे बताऊं मैं तुमको इधर डायग्रामेटिक, ऐसा जो स्ट्रक्चर तुमने कभी देखा होगा, बेसिकली दिस स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है येलो वाला, दिस इज रीनल पेल्विस. समझ गया बेटा? समझ गया? दैट इज अ रीनल पेल्विस. नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, एक चीज तो मैं तुमको लास्ट टाइम जो मुझे बताना भूल गया तुमको, यहाँ पर आर्टरीज भी होती है. ठीक है. रीनल आर्टरी, रीनल वेन. अगर ब्लड आ रहा है किडनी में तो वो रीनल आर्टरी के थ्रू आएगा, और अगर निकल रहा है दैट इज टू द रीनल वेन. अगर आ रहा है तो रीनल आर्टरी एंड जा रहा है तो रीनल वेन. और ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हाइलम. पर जाने दो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस, पर ठीक है. सो रीनल पेल्विस देख लिया हमने, ये पेल्विस पार्ट है पूरा. अगर ब्लड आ रहा है तो रीनल आर्टरी, जा रहा है तो रीनल वेन. ठीक है. एंड 3 लेयर्स हमने देख लिया यहाँ पर. एक और चीज, अगर तुम इसको क्लोजली देखोगे, अगर तुम इसको क्लोजली देखोगे, तुम पिरामिड के स्ट्रक्चर को क्लोजली देखोगे, so these are renal pyramids. You will have a lot of them, right? Now what is going to happen is, यहां पर तुमको बैंड ऑफ कॉर्टेक्स मिलेगा. इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी. ठीक है. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टिनी. ओके. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा, तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्या होगे ना बेटा, इट विल कम, ऐसे आगे आगे स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ये जो इनिशियल बन रहे हैं उसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स, और ये माइनर कैलेक्स अब ज्वाइन करके बड़ा बनेगा, उसको हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स. सो रिमेंबर दिस, माइनर कैलेक्स जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर बन रहा है, और मिल करके बड़ा जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स. ठीक है. जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? किडनी के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. नाउ आई होप यू ऑल नो दिस वेरी वेल. कॉर्टेक्स, मेड्यूला. As I already mentioned, nephron has some parts. Bowman's capsule, है ना? PCT, DCT. So what is there is, ये cup-like structure है. This is your Bowman's capsule. थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ. Okay, this is your cup-like structure, Bowman's capsule, and there are like this. So there is this loop. So basically this is your Bowman's capsule. This is your PCT, proximal convoluted tubule. Let me write it in the full form. मैं बताता हूँ तुम लोगों को later on, don't worry. This is your PCT, coiled structure. इसको डिटेल में देखेंगे, don't worry. फिर क्या क्या होता है, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ. Types of nephron. This is your loop of Henle. This is your DCT, and this is your collecting duct. अब ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ अभी से ही? Because there are 2 types of nephron. Cortical nephron मतलब क्या? तुम्हारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो कॉर्टेक्स में आ रहा है. मेड्यूला में खाली लूप ऑफ हेनली, वो भी थोड़ा सा आ रहा है. तो अगर तुम्हारा मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में आ रहा तो उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ओके.
सो इन कॉर्टिकल, दिस इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन. इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, मैक्सिमम पार्ट इज कमिंग इन कॉर्टेक्स. ओके, यहाँ पर लूप ऑफ मैक्सिमम पार्ट में क्या आ जाता है तुम्हारा, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, है ना, एवरीथिंग. उसके बाद क्या है, लूप ऑफ हेनली. जो लूप तुमको दिख रही है यू शेप, इज मेनली इन कॉर्टेक्स. सम पार्ट इट इज इन मेड्यूला. ओके, अगर ऐसा कुछ है तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है. अच्छा, अब कुछ अलग बताता हूं तुमको, वापस देखना. कॉर्टेक्स, मेड्यूला. Okay, this is a cortex region, this is a medulla region. Now here there will be Bowman's capsule, and the niche there will be the extension. Here maximum part is in medulla. Then upper, then they will be having this, and then there will be collecting duct. Okay, so this is a Bowman's capsule. This is in cortex, but your maximum part is in medulla. Okay, your Bowman's capsule, DCT. Okay, so here the maximum part is in medulla. Complete loop is in medulla. It's loop of Henle. Okay, and obviously यहाँ पर जो PCT होगा, loop of Henle is completely in medulla. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ऊपर भी था और सब चीजें ऊपर ही थी, लेकिन यहाँ पर चीजें मेडुला में भी आ रही है. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंट. दिस इज जंक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. जंक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन अपने में 80% ये होता है, 20% ऐसे सेल्स होते हैं नेफ्रॉन्स. ठीक है, अपने में. विच स्पीशीज इट विल डेफिनेटली चेंज. सो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, 80% अपने में जो रहता है वो अपन देखेंगे. और इट इज वेरी सिंपल. ओके, so basically what do you have, you have a cup shaped structure. Okay, you have cup shaped structure. So this is a woman's capsule. Okay, this is a cup shaped structure, woman's capsule. मैंने तुमको बताया था, अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ओके, तो दिस इज अ मार्फेजियन बॉडी, जिसको हम डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी. बट मैं एक रफली वापस एग्रामेटिक रीजन बता रहा हूँ. फिर ये जो कॉइल्ड पार्ट है उसको बोलते हैं पीसीटी. इसका फुल फॉर्म सुन लो, proximal convoluted tubule. इसको भी हम डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल इन डिटेल, because we have to, because the idea is understanding the ultrafiltration, urine formation. So we will see everything in detail, don't worry. It is a very interesting chapter actually. Proximal, तो थोड़ा रिवाइज करना है तुमको. Convoluted tubule, convoluted मतलब हाईली कॉइल्ड, proximal मतलब पहले, it is there ahead. ओके, उसमें क्या क्या होता है that we have to see. मैं अभी खाली वो बना रहा हूँ तुमको दिखाने के लिए. तो नीचे तुमको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. ओके, एग्जाम में तुमको पूछेंगे बनाने के लिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. फिर तुमको अंदर अंदर पूछेंगे, मैं आई लेट यू नो, डोंट वरी, कैसे क्या आएगा क्वेश्चन. जो प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूबल तुमको समझ में आ गया, उसको रफ करना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम है ना. फिर इधर थोड़ा लेयर थोड़ी मोटी है यहाँ पर, और यहाँ पर वापस कॉइल्ड है, और यहाँ पर तुम्हारा जो है कलेक्टिंग डक्ट है. तो ये तुम्हारा पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनली है. ओके, और ये तुम्हारा जो है बच्चों
डीसीटी है। डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इट इज ऑल्सो कॉइल्ड। कॉइल समझते हो ना? एंड दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या कलेक्ट हो रहा है, कौन जा रहा है, वो सब देखेंगे बेटा, डोंट वरी। देयर विल बी ब्लड, देन देयर विल बी फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या क्या होगा वो दैट वी विल सी। पहले स्ट्रक्चर का फील ले लो। ओके तो ये सी अंडरस्टैंड, हियर देयर आर गोइंग टू बी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ पर क्या होगा, एक अंदर एक आर्टरी होगी, एक बाहर जा रही होगी ऐसे। ओके इसको हम बोलते हैं, यहां से ब्लड आएगा या तुम्हारा प्लाज्मा आएगा, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। दिस इज योर एफरेंट, यहां से इट विल गो इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट इफरेंट, ये जाड़ा बनाने का थोड़ा, ये थोड़ा थिन बनाने का, वो क्यों, उसका भी रीजन है। प्रेशर क्रिएट करने के लिए। प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, कितना क्रिएट होता है, वो सब भी अपन जानेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझ लो। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल नेफ्रॉन दैट इज देयर इन योर बॉडी। आई ऑलरेडी मेंशन देयर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। Okay, there are two types of nephron, cortical nephron and there is juxta medullary nephron. But 80% we have this only, cortical nephron. So I am representing in this way. तुम्हारा book also talks about this only. ठीक है बेटा, दिस इज योर लूप ऑफ हेनली। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी चीज आएगी सामान वो नीचे, ऐसे नीचे जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डिसेंडिंग लूप। दिस इज डिसेंडिंग लूप। और ये ऊपर जाएगा सामान, सामान बोल रहा हूं अभी मैं रफली, एकदम आगे बताऊंगा क्या है वो सब कुछ। इसको बोल देंगे असेंडिंग लूप, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पर तुम्हारा जा रहा है सिक्रीशन। असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप। यहाँ पर डीसीटी और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या कलेक्ट हो रहा है, डीसीटी क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो ये तो हमने लेबलिंग कर दी। अब हमने माल्फिजियन बॉडी को डिटेल में देखता है। ओके सी लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। इफ यू आर गुड विद डायग्राम्स देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, डायग्राम आता है तो आप क्वेश्चन आंसर्स तो लिख ही लोगे, तो बोर्ड्स में अच्छा कर ही लोगे, है ना। एंड डायग्राम आता है तो आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है एकदम, तो यू विल क्रैक एनी एग्जाम और एनी अदर थिंग। सो डायग्राम अच्छी तरह से करो बेटा, बायोलॉजी में इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। मैं हमेशा बोलता हूँ डायग्राम्स डायग्राम्स डायग्राम्स। ठीक है नाउ अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या बोला, माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी हैज टू थिंग्स, हैज टू थिंग्स। वी आर गोइंग टू एन माल्फिजियन बॉडी, जिसको हम प्यार से वो भी बोलते हैं रीनल रीनल कॉर्पस्क्यूल। ठीक है दैट ऑल्सो रिमेंबर। बट द मेन आइडिया इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर लाइक। ठीक है तो ध्यान से देखना, एकदम सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए बस, एंड यू शुड बी एबल टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है सो नॉर्मल है, यू हैव अ कप शेप स्ट्रक्चर नॉर्मली जैसा होता है, तो लेट्स फर्स्ट मेक दैट ऑल। सब कप शेप स्ट्रक्चर सिंपली। ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं, कप शेप स्ट्रक्चर को, एक एक करके जाने का। व्हाट डू वी कॉल दिस कप, सोचने का, खुद से पूछने का कि आपने सिखाया, आपने बताया था, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है तो एक एक चीज क्लियर करते जाने का कि अच्छा, इफ यू हैव माल्फिजियन बॉडी देयर विल बी टू थिंग्स, मेन one will be cup shaped structure which is Bowman's capsule and the second is going to be glomerulus. Okay so this is your Bowman's capsule. Okay this you know already. Inside that you will have blood capillaries. Okay this will be there will be blood capillaries. Hmm? Then there will be arteriole, जाड़ा arteriole, जैसे तुम्हारा मटेरियल आएगा, प्लाज्मा आएगा, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एंड ये जो है बेटा, ये थोड़ा पतला बनाने का, इसको हमेशा डायग्राम बहुत केयरफुली बनाने का। इफरेंट आर्ट्रियोल, ये सब क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, है ना। तो ये तुम्हारा वुमेन्स कैप्सूल है, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस है, मैं बता देता हूँ। ठीक है इट विल हैव ब्लड कैपिलरीज।
approximately 50 of them. So this is the basic thing first. Now understand one more thing. So basically, what are we trying to make, or what are we trying to do basically? We are drawing a structure and the structure will obviously made up of some cells, right? ये किसी सेल से बनकर आया होगा, तो ये एक प्रकार के सेल से बनकर आया है. सेल का नाम मैं बताता तुम लोगों को. एंड देयर विल बी गैप इन बिटवीन. So these are the cells. These cells cover the visceral wall, अंदर का wall, and these cells are finger likes. And इसका नाम है प्यार से पोडा, पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स. ओके, कुछ इस तरह से. ठीक है, न्यूक्लियस. एंड इनके बीच में जो गैप बनाया है उसको हम बोलते हैं स्लिट पोर. ठीक है, अब ये क्यों है क्या है तो समझेगा अपने को. वी आर फंस फोकसिंग ऑन लेबलिंग. तो ये हो गए स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स. उसके बाद नॉर्मल सेल्स है. आगे आगे. ओके, नॉर्मल सेल्स. दिस आर बेसिक स्क्वामस एपिथेलियम. एनिमल टिश्यू में पढ़ा है ना तुमने स्क्वामस एपिथेलियम, 9 में पढ़ा होगा तुमने. स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स नॉर्मल. जो स्किन में सेल्स कौन से है? एपिथेलियल सेल्स है. वैसे यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियल है. इसको भूलना मत. पोडोसाइट्स, दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स. Why are they there and what they will do, that we have to understand. Okay, that we have to see in detail. That we will come across. फिर नीचे जैसे जाओगे तो ये तुम्हारा है बोमेंस कैप्सूल. ये बोमेंस कैप्सूल है तुम्हारा. Okay, inside that you will have glomerulus. Then you will have blood capillaries. एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल क्लियर. ये जाड़ा है, ये पतला है. ठीक है, यहाँ पर स्पेशल सेल्स है इनसाइड विजुअल वॉल में. उसको बोलते हैं पोडोसाइट्स. ठीक है, पोडोसाइट्स, 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 पोडोसाइट्स. एंड बाकी जो है वो दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, स्क्वामस एपिथेलियम. फिर नीचे एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसपे रेस्ट करेगा. बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो मैंने क्या बोला? सिंपल. मैल्फिजियन बॉडी में देयर आर टू थिंग्स, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. किधर है ग्लोमेरुलस? The Bowman's capsule will have two types of cells, podocytes, specialized cells, and second is squamous epithelium, simple squamous epithelium. Okay, not a big deal, not a big thing. दो टाइप के cells है, podocytes and squamous epithelium, and in between them there are slit pores. In between slit pores, there are gaps in between. ठीक है, remember this. Okay, तो ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वामस सेल्स ही है, पोडोसाइट्स. ये बहुत क्लोज कांटेक्ट में है with the blood capillaries, very close contact with the blood capillaries. Remember this also. Okay, and there are small slits, that is very clear from here only. अच्छा, इसका करेंगे क्या अपन और इसे हो क्या रहा है? तो that we will see in detail. Structure of a Malpighian body, where you will have Bowman's capsule and you will have glomerulus, basically squamous epithelium specialized into podocytes. That also we can observe over here. Later on we will see in detail also. आगे you know the structure, again a coiled structure, डीसीटी जिसको हम बोलते थे, इफ यू रिमेंबर, पीसीटी जिसको हम बोलते थे, माल्फिजियन बॉडी, पीसीटी. दैट आल्सो यू विल सी देयर आर सेल्स बेसिकली. ओके, देयर आर सेल्स हियर. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर वाइड. थोड़ा मैंने तो वो छोटा बना दिया, थोड़ा मैं उसको बना देता हूँ बड़ा.
इस सेल्स को हम बोलते हैं बेटा माइक्रोविलाई. नाउ व्हाट इट डज. सो माइक्रोविलाई, सो हाउ इट लुक्स. टिपिकल माइक्रोविलाई कैसे दिखेगा. ओके, सो व्हाट इट डज इज देयर आर folds in it, so it helps in active absorption. It helps in active absorption. So basically it increases the surface area. Increases surface area. देखो कुछ भी अपने को एब्जॉर्ब करना है ना, अब क्या एब्जॉर्ब करना है, कितना एब्जॉर्ब करना है, दैट वी विल सी. बट दिस माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, क्योंकि जिस हिसाब से वो है, एक ऐसा सरफेस है और एक ऐसा है, तो सरफेस एरिया इसमें ज्यादा होगा ना, इसमें ज्यादा होगा. तो दैट इज द डिफरेंस. इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया. ओके, एंड इट विल हैव ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच आर माइक्रोविलाई, जिसके बारे में अपन ने बात की. ओके, सो दैट आल्सो वी हैव टू सी कि व्हाई इधर क्या क्या चीजें जाती है, कौन सी चीजें एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है इधर. So that we have to see. All these things we have to see. Okay. One more thing is, if you have Bowman's capsule, the outer wall is called as a parietal wall. Inner is called as a visceral wall. Okay, ये चीज याद रखना. Parietal and visceral. These are very important terms in biology. Again and again it will come. Okay. Visceral wall के उधर ही podocytes है तुम्हारे. Okay. This is your parietal wall and this is a visceral wall. So there is some space in between. ये space का भी actually एक नाम है. Okay. तो ऐसे ही चलती है बायोलॉजी. कैप्सुलर से स्पेस बोलते हैं, यूरिनरी स्पेस बोलेंगे इसको. यूरिनरी स्पेस, यूरिन से एसोसिएटेड है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूरिनरी स्पेस. ओके, सो नाउ लेट्स ओवरव्यू दिस. अगर कोई पूछे तुमको कि क्या है, तुमको क्या दिख रहा है, सो यू आर सीइंग अ नेफ्रॉन. ओके, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड दैट इज वेरी श्योर अबाउट, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट नाउ. हमने साइज देखा, उसका नंबर देखा, and we also saw it as Bowman's capsule, it has glomerulus, PCT, DCT, loop of Henle, collecting duct, all these things we have seen. So the point is we have to see the two things. First is Malpighian body. So in this actually we have seen Malpighian body in much detail. क्या बोला हमने? Each Malpighian body is कम से कम 200 micrometer in diameter. Okay, Malpighian body is two things: Bowman's capsule and glomerulus. See, when I say about glomerulus, it is a bunch of fine blood capillaries. ठीक है, उसमें एफरेन आर्टेरियोल और एफरेन आर्टेरियोल को तुमको ड्रॉ करना है. एफरेन थोड़ा मोटा है, एफरेन थोड़ा पतला है. ओके, व्हाट इट डज, सामान यहां से आएगा, यहां से जाएगा. मेन आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि प्रेशर क्रिएट करना है, पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करना है. और वो क्यों करना है? बिकॉज वो फिल्ट्रेशन में काम आता है. यहाँ से ज्यादा ब्लड आएगा, यहाँ से कम निकलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा रुकेगा ना, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा. वो प्रेशर के जैसे फिल्ट्रेशन होगा. किसका फिल्ट्रेशन होगा, कैसे फिल्ट्रेशन होगा, वो तुमको देखना है आगे. ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको. तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बनाया जिसने भी बनाया, ऐसे ही बस मजे में हो गया, ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ रीजन व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दैट वे. जाड़ा है, ये थोड़ा पतला है, यहाँ पर ब्लड आकर के प्रेशर क्रिएट होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. तो वो क्या होता है, वो क्यों क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ये हमको देखना है. फिर हम देखते हैं बोमैन्स कैप्सूल के बारे में. बोमैन्स कैप्सूल में देयर आर टू वॉल्स, डबल वॉल्ड. इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. आउटर वॉल इज पैराइटल, इनर इज विसरल, एंड बीच में देयर इज यूरिनरी स्पेस. ठीक है, विसरल सेल इज मेड अप ऑफ something called as squamous epithelium and there are special cells called as podocytes. इसका मैं चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ तुमको कब से. और podocytes के बीच में there is something called as slit pore. That also you don't have to forget. Okay. उसका neck is made up of many epithelium cells and all these things are not required but you should know. Then we have seen PCT. This PCT is highly coiled part of nephron. It is made up of cuboidal cells, microvilli, जिसके बारे में मैंने बताया तुमको. वहां पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है वो भी हमको देखना है. ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर लूप ऑफ हेनली में क्या होता है आगे, असेंडिंग लूप डिसेंडिंग लूप में क्या होता है, डीसीटी में क्या होता है, कलेक्टिंग तक क्या करता है. तो ये सब चीज हमको देखनी है आगे. बट फर्स्ट वी हैव टू बी क्लियर विद किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का लेबलिंग, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में भी ग्लोमर्स अपना माल्फिजन बॉडी से वी हैव टू बी वेरी क्लियर. देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ अहेड.